SLQ रेडियो के यूट्यूब चैनल पे मैं हुमायूं आपकी खिदमत में हाजिर और मिल रहे हैं हम खेल के मैदान से में बड़ी खबर से फुटबॉल के मैदान से कतर से, और जहां फ्रांस और इंग्लैंड का मैच होगा क्वार्टर फाइनल में और नीदरलैंड और अर्जेंटीना का मैच होगा क्वार्टर फाइनल में। और पहले मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को हराया प्री क्वार्टर फाइनल में, और फिर मेसी ने एक वो मैजिकल गोल, 7 खिलाड़ी अपोजिशन के आपके बॉक्स में हैं और कहां से आपने गोल मार दिया किसी को पता नहीं चला। गेम कंट्रोल की, चारों तरफ गेम चलाई और मार्टिनेज को इतने पास दिए कि जब वो आए सब्स्टिट्यूट होके और मार्टिनेज कुछ कर नहीं सके उन पासेस का। और क्या डिबाला की जगह बनती है, बेहद अच्छे स्कोरर हैं, जब मैदान में उतरे गोल स्कोर किया। तो क्या ऐसा है कि स्कोली को सोचना पड़ेगा मैनेजर को कि अब कहीं डिबाला की जगह भी बनती है, जो मेसी फीड करते हैं उस पर स्कोर करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने एक गोल किया, वो सेल्फ गोल हो गया आखिर में, और आखिर में एक बहुत बेहतरीन सेव मार्टिनेज जो गोलकीपर हैं उनने किया बिल्कुल आखिरी लम्हात में अर्जेंटीना के, नहीं तो 2-2 की बराबरी पर ऑस्ट्रेलिया आ गया था। दूसरा मैच जो था उसमें हमने देखा कि नीदरलैंड ने यूएसए को हरा दिया, और जो मैच नीदरलैंड यूएसए का था वो कहानी बहुत सी और टीमों की है। वो कहानी ईरान की है, सऊदी अरबिया की है, गाना की है, सेनेगल की है, कई एक टीमों की है। जो बॉल जब अपने पास आए बॉल तो रखते हैं, लेकिन बॉल रखने का मतलब नहीं है कि बॉल से वो कुछ कर सकते हैं। इतने ज्यादा अटैक यूएसए ने किए उतने नीदरलैंड ने नहीं किए। नीदरलैंड ने 3 गोल कर दिए और यूएसए के प्लेयर बॉक्स में पहुंच के सर्च करते रहे क्या करना है। तो यहां वो क्लास डिफरेंस आ जाता है कि जिन्हें ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा हाई लेवल की फुटबॉल ज्यादा खेली है, वो ज्यादा एग्जीक्यूट अच्छा करते हैं। इसलिए अगर सेनेगल में सादियो माने होते तो शायद 3-0 से इंग्लैंड से नहीं हारते। वो फर्क पड़ता है, वो लेवल रेज करते हैं टीम की, और उनके पीछे भी तो प्लेयर रखने पड़ते हैं अपनी टीम को बचाने के लिए। तो इंग्लैंड इज प्लेइंग वेरी वेल। फ्रांस को हमने देखा खेलते, और एम्बापे ने 2 गोल किए, टॉप स्कोरर हो गए आलमी कप के। लेकिन अभी भी मुझे फ्रांस की गेम इतनी जमती दिखती नहीं है, इतनी टाइट गेम उनकी नहीं दिखती जितनी अर्जेंटीना की हमको टाइट गेम दिखी, उतनी फ्लूइड नहीं दिखी जितनी इंग्लैंड और नीदरलैंड की दिखी गेम। नॉकआउट स्टेज है, एनीथिंग इज पॉसिबल, सो थिंग्स आर रियली हीटिंग अप। और बारी बारी एशिया और अफ्रीका की टीमें जा रही हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जापान की टीम है मौजूद, मोरक्को की टीम मौजूद है, साउथ कोरिया की टीम मौजूद है। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जापान के पास ज्यादा चांस है क्रोएशिया को हराने का बाकी टीमों से। कुछ मेल है वो आपकी मेल लेंगे, क्रिकेट की बात भी होगी। और यहाँ वाजिद गुलजार कहते हैं आपका बड़ा बेहतरीन एनालिसिस था डिजाइन के बारे में, जावेद ने बात की बहुत बेहतरीन थी। मैं नॉस्टैल्जिक हो गया, मुझे याद आया 2006 का आलमी कप, जब जिडान बाहर जा रहे थे और वर्ल्ड कप सामने पड़ा था और आखिरी मरतबा मैदान से निकल गए और फिर कभी वापस ना आए, क्योंकि उन्हें रिटायर होना था। वो आलमी कप में आए थे, रिटायरमेंट के बाद लाया गया था उनको आलमी कप की टीम में निकाल के रिटायरमेंट से, तो फिर उसके बाद रिटायर होना था। बट द एग्जिट वाज टीयरफुल फॉर एवरीबॉडी। बट उमर कहते हैं कि सेगमेंट बहुत बेहतरीन था, जिडान वाला सेगमेंट। और उसके बाद ये कहते हैं कि पीटर, और आगे ये कहते हैं इंग्लिश कमेंटेटर पीटर डोरे की बात करिए आप, जिसने कमाल की कमेंट्री की जब मेसी ने गोल किया। ये पिछले मैच की बात कर रहे हैं, पोलैंड से पहले, पोलैंड के मैच की बात कर रहे हैं। यकीनन उनको खामोश रहना भी आता है और फिर कमेंट्री करना भी आता है। और अगर आप देखेंगे उस मौके पे मेसी 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 कहा जाता है जब गोल करने वाले हैं, ज्यादा बातें नहीं की जाती। अब यहां देखा वहां देखा, वो जब तक गोल हो गया हम कहानी सुना रहे हैं स्टेडियम में लोग कितने हैं, ऐसा वो नहीं करते। और ऐसा ही जब स्प्रिंटर्स और बाकी लोग रेस करते हैं तब भी वैसी कमेंट्री की जाती है। देखिए 9 या 10 सेकंड में उसेन बोल्ट आपके 100 मीटर कर लेते हैं। नाउ ही इज रनिंग, ही इज गोइंग फॉरवर्ड, ही इज गोइंग बैक। हमारे स्टाइल की कमेंट्री नहीं चलती है। वहां कहा जाता है वो निकले बोल्ट 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 बोल्ट, यानी लोग समझ गए बोल्ट जीत गया। 9 सेकंड है, क्या कहानी सुनाएंगे। लेकिन यहां हमारे सुनाएंगे कि आज 20,000 लोग स्टेडियम में तमाशा देख रहे हैं, कहानी वहां से खत्म हो गई है, बोल्ट मेडल लेके घर भी पहुंच गए हैं। तो सही कह रहे हैं आप, ब्रिटिश कमेंटेटर्स बहुत बेहतरीन है, लेकिन कहीं कहीं स्कॉटिश एक्सेंट थोड़ा हमें मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना। दारूफ कहते हैं सऊदी अरबिया और पोलैंड का मैच वाज जस्ट अमेजिंग और सऊदी प्लेड वेल। वो कहते हैं अनलकी थे, लेकिन अनलकी वगैरह कुछ नहीं थे, अपने चांसेस आपने नहीं लिए, पेनल्टी मिस की, और क्या कर सकते हैं आप उसके बगैर। और
ये कहते हैं कुछ साल पहले मीर अफजल के अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, इनके खिलाफ में नाइजीरिया ने जीता था, अंडर 17 हुआ था, इंग्लैंड ने जीता था, और इट गिव्स गुड फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग गुड प्लेयर्स। इंडिया डिडंट क्रिएट मच प्लेयर्स आफ्टर दैट इवन, एक बात है। और उसके आप देख रहे होंगे आजकल इब्राहिम है, फोर्डन है, कितने प्लेयर हैं इंग्लैंड में जो चमक रहे हैं, वो उस अंडर 17 वर्ल्ड कप से आए हैं। ये है मोहम्मद रमजान डार मुगलपुरा कुपवारा से, कहते हैं विच एशियन टीम इज बेस्ट इन फुटबॉल, हाउ मेनी कोचेस टीम्स हैव इन फुटबॉल। ये देखिए, वो मैंने कोचेस वगैरह की पिछले प्रोग्राम में बात की थी, स्टाफ कितना होता है। और उसके बाद जहां आप कहते हैं कि देखिए एशिया में जो है इंटरनेशनल लेवल पे जापान अच्छा परफॉर्म करता आया है, जब इंटरनेशनल कंपटीशन हो उसमें, नहीं तो कतर एशियन चैंपियन है। और इनायतुल्लाह ठोकर कहते हैं आई लव दिस शो, थैंक यू वेरी मच। और ये कहते हैं पूर्वाचार्य से डार रऊफ, फीफा वर्ल्ड कप सरप्राइज सेम लाइक T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, जिसमें बहुत से शॉक देखने को मिले। सर क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नॉकआउट स्टेज में शॉक? नॉकआउट स्टेज में वही टीम पहुंचती है जिसने कुछ किया हो पहले, तो शॉक का एलिमेंट कम हो गया होता है, क्योंकि वो इस स्टेज तक कामयाबी के साथ आई होती है। अब अगर जापान क्वार्टर फाइनल में आता और सेमीफाइनल पहुंच जाता, दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। सेम फॉर मोरक्को। ये कहते हैं कि बाबर आजम ने बाउंड्री पे सारे फील्डर क्यों नहीं रखे रन रोकने के लिए? वो कोई तरीका नहीं है क्रिकेट खेलने का, सारे फील्डर बाउंड्री पे रखे जाएं। हाँ, ये है कि लूप होल्स प्लग किए जाएं, लेकिन बॉलिंग की जाए ना किसी हिसाब से। वो पिछले प्रोग्राम में मैंने जो बीच में हफ्ते के किया था, उसमें कहा था कि ऐसे विकेट पे आप एंडरसन और रॉबिन्सन को बॉलिंग करते देखिए, वो रन रोकने की कोशिश करते हैं, और उसी में बॉल अगर घूमी वगैरह, बैट्समैन इंपेशेंट हो गया, विकेट मिल जाता है। अब 11 बाउंड्री पे रखेंगे फिर तो आउट नहीं होगा कोई। दारूफ आगे कहते हैं कि जर्मनी टीम जो है वो ICC इवेंट्स की इंडियन टीम है। देखिए, आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं इस मामले में। हाँ, इंडियन टीम ICC इवेंट्स में ऑफ लेट अच्छा नहीं खेल रही है, ये सही है, लेकिन जर्मनी 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, वो इंटरनेशनल इवेंट्स जीतता आया है। ये नहीं कि एक बार जीता फिर 15 साल बाद दूसरा जीता, और फाइनल में लगातार आते रहते हैं वो। आप पिछले 25-26 साल में वर्ल्ड कप जो हुए हैं उसमें देखिए, फाइनल में जीता या ना जीता, जर्मनी की टीम कहीं ना कहीं है। और इतना दूर क्यों जा रहे हैं, 14 के वर्ल्ड चैंपियन है वो। माइंड ब्लोइंग एनालिसिस ये है असलम रिसर्च सेंटर से, एंड वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच। और गुलाम मुख्तालिब इल्म जो इस नाम के पीछे छुपे हुए हैं, शायद मैं जानता हूं ये कौन है। कहते हैं रबीज राजा स्पोक अबाउट ड्रॉप इन पिचेस, कैन वी से ही मेड पिच लाइक दिस टू शो दैट ड्रॉप इन पिचेस वेर राइट, अपनी मनवाने के लिए। आपको आइडिया ड्रॉप इन पिच क्या होती है? मैंने इश्तियाक खान साहब जो ग्रेड 1 क्यूरेटर रहे हैं BCCI के, उनके साथ एक प्रोग्राम किया था, ड्रॉप इन पिचेस क्या होती है। ड्रॉप इन पिचेस कोई कहानी नहीं बदलने वाली पिच होती है, वहीं कहीं एक पिच बनाई जाती है किसी और जगह, किसी एटमॉस्फेयर में, फिर वो उठा के लाई जाती है। यहां खड्डा बना हुआ होता है पिच का, उसमें फिट की जाती है, मैच होता है, और आप पिच निकाल के दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और इस ग्राउंड में फुटबॉल भी खेल सकते हैं, कुछ जो भी करना है कर सकते हैं, और ये पिच दूसरी जगह इस्तेमाल हो सकती है। और ये हाईली एक्सपेंसिव है, हाईली एक्सपेंसिव, अफोर्ड करना आसान नहीं है ड्रॉप इन पिचेस का। इवन ऑस्ट्रेलिया डजंट डू इट मच, पैसा होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। सो ड्रॉप इन पिच नहीं है कि ड्रॉप इन पिच आई तो। इस वक्त आते हैं कुछ वक्फे के लिए, कुछ देर के लिए रावलपिंडी टेस्ट की जानब। इंग्लैंड ने आखिरकार ये टेस्ट जीत लिया, उस विकेट पे जिसको लोगों ने कहा ये रोड है, सीवट का है, सिर्फ रन बनेंगे, और रन बने सिर्फ। वो 4 दिन जो है पहले, उनकी बात बाद में करूंगा, लेकिन आखिरकार इंग्लैंड ने पाकिस्तान की रेजिस्टेंस तोड़ दी और मैच जीत लिया। इसमें 4 विकेट एंडरसन के, 4 ओली रॉबिन्सन के। क्या बॉल घुमाई है उनने टप्पे के बाद, पुरानी बॉल, वो देखना ही बनता है, खासकर टी के बाद, थोड़ी देर लंच के बाद में टी के बाद उन्हें कितनी मूव कराई बॉल, टप्पे के बाद मूव हुई बॉल, रिवर्स स्विंग हुई बॉल, और एक कैपेबिलिटी दिखती है बॉलर की। और उसके साथ स्टोक्स की एग्रेसिव कैप्टनशिप, खुद 10 ओवर 1 एंड से बॉलिंग की, बॉलिंग चेंजेस उनके, एक सपोर्टिंग डिक्लेरेशन जहां पाकिस्तान मैच जीत सकता था जब अजहर अली और आगा सलमान खेल रहे थे। और उसके बाद लगातार कुछ नया करने की कोशिश, फील्ड प्लेसिंग जिस पे अजहर अली आउट हो गया, देखिए क्या बेमिसाल थी। तो फुल क्रेडिट टू स्टोक्स एंड इंग्लैंड फॉर विनिंग द मैच। लेकिन पाकिस्तान की रेजिस्टेंस की भी दाद देनी होगी सेकंड इनिंग में। बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, लेकिन उसके बाद अब देखें लगातार 48 इमाम के 40, अजहर अली के, सौद शकील के 76, रिजवान के 46, आगा सलमान के 30,
और रजिस्ट किया है, और लास्ट प्लेयर ने 9 ओवर खेले। इस टीम में इंटेंट है दैट रेजिस्टेंस बैटिंग में इसकी, और मैंने पहले भी कहा ये आसानी से मैच नहीं छोड़ते हैं। क्रेडिट गोज टू देम देयर। हाँ, इस मैच में क्या हुआ, इंग्लैंड ने एग्रेसिव खेला और पाकिस्तान ने बॉलिंग खराब की, वो बाद में बात होगी। इस वक्त बात करेंगे जिस तरह हैंडल की अपनी टीम स्टोक्स ने। पहली इनिंग में विल जैक्स ने 6 विकेट लिए और सेकंड इनिंग में उनको 6 ओवर दिए गए। स्टोक्स को पता है मुझे क्या करना है, किससे क्या काम लेना है, कब लेना है, सो इज नॉट वरीड अबाउट दैट। दौड़ रहे थे बॉलिंग करते एंड में वो कि इस बैड लाइट होने से पहले मैं बॉल ले लूँ कर लूँ, और नई बॉल ले ली उनने, जिससे फिर लीच ने आउट किया एंड पे, रेजिस्टेंस खत्म की नसीम शाह की, जिनने बहुत बेहतर खेला, बहुत रजिस्ट किया उनने। इसमें से किसी ने अपना विकेट थ्रो नहीं किया। पाकिस्तान की बैटिंग ने तो ठीक किया इसमें बाय एंड लार्ज। पहली इनिंग में 3 सेंचुरियां, बैट्समैन ने अच्छा खेला, लेकिन बॉलिंग कंप्लीट फेलियर रही है। और बॉलिंग में सिलेक्शन ऐसा था कि विकेट देखा था शायद, और T20 बॉलर खिलाए गए इस सीमट वाले विकेट पे। लेकिन क्रेडिट टू इंग्लैंड, उन्होंने ये 3री मरतबा पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया है। इंग्लैंड के लिए बहुत पॉजिटिव है इस टेस्ट मैच में, खासकर बैटिंग में। बॉलिंग में देखिए दोनों फास्ट बॉलर्स ने, एंडरसन और रॉबिन्सन ने अच्छी बॉलिंग की। विल जैक्स हैज अराइव्ड एज अ बॉलर सडनली। उसके बाद ब्रुक्स पहली इनिंग में 153, दूसरी में 87। क्रॉली पहली में सेंचुरी, दूसरी में रन जो वो कभी यूजुअली नहीं बनाते। डकट की बेहतरीन इनिंग। सो इंग्लैंड टेक्स लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस मैच, एंड पाकिस्तान बैटिंग आल्सो टेक्स लॉट ऑफ पॉजिटिव्स कि उन्होंने बैटिंग अच्छी की इस मैच में बाय एंड लार्ज टीम ने। लेकिन पहाड़ जैसा स्कोर था और स्कोर के नीचे सब दब जाते हैं, तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। और ये सोचना होगा कि विकेट कैसा बनाना है अगले मैचेस में, ना इसके काम आए ना उसके काम आए, मगर दूसरी टीम रन बनाया जाए तो आप दब गए, फिर तो उन्हीं का काम आएगा जो ज्यादा रन बनाएंगे। और पाकिस्तान का कोलैप्स देखिए सेकंड इनिंग में 259 फॉर 5 और 268 ऑल आउट। टेल लंबी है, कुछ कर नहीं सकते इस बारे में। तो इंग्लैंड गोज 1 अप इनटू द सीरीज नेक्स्ट टेस्ट मैच, एंड पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ रीथिंकिंग टू डू। वापस फुटबॉल की जानिब चलते हैं। बात होती है गोल स्कोरर, गोल स्कोरर, गोल स्कोरर, बेस्ट प्लेयर, गोल स्कोरर। दुनिया के बेस्ट प्लेयर, बड़े अवार्ड जो गोल करते हैं, जो गोल बचाते हैं, उनके बारे में क्या सोचा? उनकी अचीवमेंट नहीं है क्या? मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था अ गोल सेव्ड इज इक्वल टू अ गोल स्कोर्ड। अगर आपने वक्त पे गोल नहीं बचाया तो टीम तो पीछे होगी, फिर उसके बदले आपको वो बराबरी लानी है और एक और करना जीतने के लिए। और बात उन्हीं की करते हैं, आलमी कप के ग्लवमैन की, 3 की, जावेद परे। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की हर सो कोशिश रहती है कि किसी तरह से गेंद को गोल पोस्ट तक पहुंचा दिया जाए। इस खेल में जो खिलाड़ी जिस कदर गोल ज़्यादा स्कोर करे उसे उसी कदर पजीराई मिलती है। पहले मैराडोना, क्राइफ, जिडान, रोनाल्डो सब के सब गोल स्कोर करने की सलाहियत से जाने और पहचाने जाते हैं। इन अजीम खिलाड़ियों के मशहूर गोल सबकी ज़ुबान पर होंगे, लेकिन इनकी मिस हिट्स और एरर्स से कोई वाकिफ नहीं। अपने करियर में मशहूर फॉरवर्ड्स से कितने अहम गोल मिस हुए किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। पता नहीं क्यों कैमरे की आंख अपने अंदर उसी पल को महफूज कर लेती है जब इन खिलाड़ियों का शॉट जाल से टकराता है। तस्वीर का दूसरा रुख देख लीजिए। जिस खिलाड़ी की गोल रोकने की जिम्मेदारी होती है उस पर पैदर पै वार होते हैं, कभी दाएं फ्लैंक से तो कभी बाएं फ्लैंक से। यह बेचारा हर तरफ से वार सह लेता है। गोलकीपर फुटबॉल में विलन की तरह होता है। लगातार गोल बचाते बचाते अगर गलती से उनके खिलाफ एक गोल स्कोर हो गया तो हर तरफ से बवाल मच जाता है। आसमान सर पर उठा लिया जाता है, उसे कोसा जाता है और हार का सारा गुस्सा गोलकीपर पर उतारा जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद फुटबॉल खेल एक गोलकीपर के बगैर नामुमकिन और अधूरा है। आपके पास फॉरवर्ड लाइन कितनी ही मजबूत हो, जीत का सबसे ज़्यादा दारोमदार आपके गोलकीपर की चुस्ती, फुर्ती और जहानत पर मुनहसर है। आलमी कप फुटबॉल की तारीख में कई गोलकीपर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लामिसाल कारकर्दगी से टीमों को वर्ल्ड कप जिताए हैं, जिन्होंने टीमों की क़यादत की है और फिर चैंपियन का खिताब अपने नाम करवाया है। ऐसा ही एक नाम है इंग्लैंड के अजीम गोलकीपर गॉर्डन बैंक्स का। गॉर्डन बैंक्स ने जब अपने करियर का दूसरा मैच खेला तो उनके खिलाफ पूरे 1 दर्जन गोल स्कोर हुए।
लेकिन 7 साल बाद इसी खिलाड़ी ने अपने बेहतरीन सेव से इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाया। कहानी है 1966 के इंग्लैंड में मुनक़दा आलमी कप की। इंग्लैंड माली बहरान से उबरने की कोशिशों में जुटा था। वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो लीग स्टेज में गॉर्डन बैंक्स का खेल इंतहाई शानदार रहा। इस स्टेज में उनके खिलाफ एक भी गोल स्कोर नहीं हुआ, न ही यूरुग्वे के साथ, न मैक्सिको और न फ्रांस के साथ। फिर नॉकआउट स्टेज के पहले मरहले में इंग्लैंड के सामने अर्जेंटीना की मजबूत टीम थी। बैंक्स ने यहाँ भी क्लीन शीट कायम रखा। उस वर्ल्ड कप में बैंक्स के खिलाफ पहला गोल पुर्तगाल की तरफ से उसेबियो ने दागा। वो गोल भी उसेबियो ने पेनल्टी किक पर स्कोर किया। यहाँ से भी फातह की हैसियत से निकलकर इंग्लिश टीम सेमीफाइनल में, जहाँ उसका सामना ब्राज़ील की हॉट फेवरेट टीम के साथ था। ब्राज़ीलियन टीम के पास गारिंचा, रियोलिनो, टोस्टा और पेले जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। मैच में जजीनियो ने पेले को एक खूबसूरत पास दिया। पेले ने एक तेज तरार हेडर जार दिया। शॉट इस कदर बरकरफ्तार था कि पेले गोल होने की खुशी से उछल पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बैंक्स के तेवर अलग ही हैं। गॉर्डन बैंक्स ने अपने आप को पूरी तरह स्ट्रेच किया, फिर अपने हाथों को खोलते हुए टिप ऑफ द फिंगर से उस करारे शॉट को बाहर फेंक दिया। उनके इस सेव को 20वीं सदी का सबसे उम्दा सेव माना जाता है। वर्ल्ड कप के अजीम गोलकीपर्स की फिहरिस्त में एक और नाम है इटली के डीनो ज़ॉफ का। डीनो ज़ॉफ ज़बरदस्त सलाहियतों के मालिक गोलकीपर थे। उन्हें लेव याशीन और गॉर्डन बैंक्स के बाद 20वीं सदी का तीसरा सबसे आला गोलकीपर तस्वुर किया जाता है। उनके खिलाफ 1972 से लेकर 1974 तक 1142 मिनट के प्लेइंग टाइम में एक भी गोल स्कोर न होने का आलमी रिकॉर्ड मौजूद है। 2004 में उन्हें इटालियन गोल्डन प्लेयर ऑफ द पास्ट 50 ईयर्स का खिताब दिया गया। आलमी कप में ज़ॉफ 1982 के स्पेन में मुनक़दा आलमी कप की वजह से ख़ास तौर पर याद किए जाते हैं। उस आलमी कप में डीनो ज़ॉफ 40 साल की उम्र में इटली की क़यादत कर रहे थे और अपनी उम्दा सेव्स की बदौलत उन्होंने इटालियन टीम को आलमी चैम्पियन बना दिया। पूरे टूर्नामेंट में उनकी सलाहियतें खूब निखर कर सामने आईं। 2 मैचेस में उनके खिलाफ एक भी गोल स्कोर न हुआ। ब्राज़ील के खिलाफ दूसरे दौर के मैच में 5 जुलाई 1982 को ज़ॉफ ने आखिरी लम्हात में यकीनी गोल बचाया और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया। सेमीफाइनल से आगे निकलते हुए जब 11 जुलाई को फाइनल का मौका आया, तब ज़ॉफ 40 साल और 133 दिन के थे और यूं वो वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले सबसे उम्र रसीदा शख्स बने। फाइनल में इटालियन टीम ने मगरबी जर्मनी की टीम को 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर दी। डीनो ज़ॉफ को उस वर्ल्ड कप का बेस्ट गोलकीपर करार दिया गया। 1982 के आलमी कप के हवाले से इटली के मैनेजर एंजो बेज़ार्ट डीनो ज़ॉफ के बारे में कहते हैं, ही वॉज अ लेवल हेडर गोलकीपर capable of staying calm during the toughest and the most exhilarating moments. He always held back both out of modesty and respect for his opponents. At the end of the Brazil match, he came over to give me a kiss on the cheek without saying a single word. For me, that fleeting moment was the most intense of the entire World Cup. इटली की तरफ से वर्ल्ड कप तारीख के एक और अजीम गोलकीपर जियानलूजी बफोन हैं। बफोन ने 1982 के आलमी कप के 24 साल बाद 2006 में इटली को फिर से अपना खोया हुआ एजाज़ दिलाया। उस आलमी कप के 7 मैचेस में इटली के खिलाफ महज 2 गोल स्कोर हुए। बफोन 5 मैचेस में क्लीन शीट रहे। मुसलसल 453 मिनट के प्लेइंग टाइम में उनके खिलाफ एक भी गोल स्कोर न हो सका। जो 2 गोल बफोन के खिलाफ स्कोर हुए, उनमें एक गोल अमेरिका के खिलाफ इटली के अपने खिलाड़ी क्रिस्टियान ज़ेकाडो की गलती की वजह से स्कोर हुआ और दूसरा गोल फ्रांस के खिलाफ फाइनल में ज़ैनेडीन ज़िडैन ने पेनल्टी किक पर बनाया। मजमूई तौर से उस वर्ल्ड कप में बफोन ने 40 गोल बचाए। उनकी इस उम्दा कारकर्दगी के सबब उन्हें उस वर्ल्ड कप का बेस्ट गोलकीपर करार दिया गया। इस मायनाज गोलकीपर के बारे में ज़ैनेडीन ज़िडैन कहते हैं, गिगी इज़ अ नेचुरल बॉर्न लीडर, एन इनक्रेडिबल फुटबॉलर, but also a wonderful person. ज़्लाटन इब्राहिमोविच बफोन के बारे में कहते हैं, It was tough enough scoring against Buffon in training sessions.
In matches, he was simply unbeatable. जयतवरे ने बात की गॉर्डन बैंक्स, डीनो ज़ॉफ और बुफॉन की। डीनो ज़ॉफ जो है वो एज कैप्टन जीते हैं आलमी कप। फिर अगर आपको याद होगा कैसियस स्पेन के एज कैप्टन वर्ल्ड कप जीते, गोलकीपर थे। और उसके बाद जो इस वक्त गोलकीपर है और कैप्टन है वॉरिस, फ्रांस के एज कैप्टन पिछला आलमी कप उन्होंने जीता है। आलमी कप की तारीख में बहुत जबरदस्त गोलकीपर आए। लिव यासीन का इन्हें नाम लिया, वो है सेप मायर है, पैट जेनिंग्स हैं, पीटर शिल्टन है, शूमाकर 2 हैं, प्रूड होम है, शमाइकल है, ओलिवर कॉन है। कोई हिसाब नहीं है कितने अच्छे गोलकीपर आए आलमी कप में। वो तो एक गोलकीपर जो थे सेप मायर, उनको तो बर्लिन वॉल कहते थे लोग। शूमाकर को भी ऐसा ही कहा गया, ये गिरने वाली नहीं, बाद में गिर गई वॉल भी बर्लिन। तो गोलकीपर्स का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, डिफेंडर्स का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है गेम में। लेकिन हमारी तवज्जो का मरकज रहते हैं गोल स्कोरर्स। वो क्रिकेट में बैट्समैन का बोलबाला है, वहां गोल करने वाले का। बहुत बेहतरीन बात कही जावेद ने शुरू में कि अगर गोलकीपर से कोई एरर हो और गोल हो जाए तो पूरी जिंदगी उसको कहा जाता है इसने उस दिन वो गोल करवा दिया। अब फॉरवर्ड इतने गोल बॉक्स में पहुंच के पांव पे बॉल मिलती है मिस करते हैं, वो याद नहीं रहते हैं। अगर पेनल्टी मिस हो जाए कभी कभी याद रहती है। वो पेनल्टी से मुझे याद है लेवेंडोव्स्की का बड़ा टक्कर लग रही थी मेसी के साथ, वो बोले भी उनके खिलाफ बहुत हैं ऑफ लेट। तो जब मैच हुआ पोलैंड और मेसी का यानी अर्जेंटीना का, तो लेवेंडोव्स्की मैच में हाथ ही नहीं आए। He was so overwhelmed by presence of Messi। और उन्होंने शायद 5-6 बार गेंद बॉल को हाथ लगाया, पैर लगाया। और इस आलमी कप में जो 2 गोल किए पेनल्टी से किए और कुछ नहीं किया लेवेंडोव्स्की ने। शायद इसी में कि मैंने रोनाल्डो और मेसी को दिखाना है कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं वो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये शायद इट वॉज प्लेइंग ऑन हिज माइंड, सो ही कुड नॉट डिलीवर। ठीक है, पिछले हफ्ते का जो सवाल था वो ये था आपके सामने। ये तस्वीर है, 2 खवातीन चाय लेके आई है मैदान में, प्लेयर चाय पी रहे हैं। ये टी ब्रेक है और ये टेस्ट मैच है, हेडिंग्ले टेस्ट एशेज का। और डॉन ब्रिडमैन है जमीन पे बैठे हैं, ये मैंने पूछा था, और चाय सर्व की जा रही है मैदान में। क्या स्टाइल है, ये भी क्रिकेट थी, ऐसे भी क्रिकेट खेली जाती थी। मैच में लगेगा स्लो है वगैरह है, लेकिन एक तहजीब है इसमें, एक अदा है इसमें। ये लोगों ने सही जवाब दिया। दारू पूर्वारा चाडोरा से, साकी समी बीरू कुल्हामा से, और आगे बढ़ते हैं मलिक सरफराज जो हैं ये सोनियम पटन से, वाजिद गुलजार बांडीपोरा से। 1938 की बात है ये जो मैं आपको तस्वीर हमने दिखाई थी। फारूक अब्दुल्ला पटिंगो अनंतनाग से, शौकत अली अवानगुंड पुलवामा से, और मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन से। खान इसाक कादरी ये अपनी जगह का नाम नहीं लिख रहे हैं। और इधर शबीर अहमद ऋषि लथपुरा पुलवामा, आप सबने सही जवाब दिए इसके कि जुलाई 23, 1938 में चौथे टेस्ट में टी ब्रेक है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में डॉन ब्रेडमैन जमीन पे बैठे हैं और ये चौथा टेस्ट है, लीड्स टेस्ट, हेडिंग्ले लीड्स। तो चाय पी जा रही है। तो ये हुआ सवाल पिछले हफ्ते का, जवाब भी सुन लिया। विनर थोड़ी देर में सुनेंगे आप कौन है। आगे बढ़ेंगे हम और पाकिस्तान के टेस्ट मैच की बात करूंगा पहले 4 दिन की। मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा टेस्ट मैच की। आपने देखा है, दुनिया ने इसके बारे में बोला है, कुछ दिलचस्प बातें जो कंसिडर नहीं की गई। आप सोचें इनके बारे में जैसे मैंने सोचा है। इंग्लैंड 921 रन बनाता है मैच में, 17 खिलाड़ी आउट होते हैं, सिर्फ 136.5 ओवर में। इमेजिन 921 रन 136.5 ओवर में। और क्या है इनका रन रेट? 7.37 थ्रू आउट द मैच इंग्लैंड का। फिर इसके बरक्स आप पाकिस्तान की पहली इनिंग देख लीजिए, 579 155.3 ओवर में 3.72 का रेट। यह सेम विकेट है, विकेट में कुछ नहीं हुआ है। और इसमें शफीक, इमाम, बाबर की सेंचुरियां हैं, आगा सलमान का 50 है, कुछ टेल के रन है। तो एक अच्छी इनिंग ने खेली, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान ने रिप्लाई अच्छा दिया। जैक्स जिनने लास्ट ईयर ही स्पिन बॉलिंग सीरियसली शुरू की है, विल जैक्स, उन्हें 6 विकेट लिए।
अब विकेटों से मुझे याद आया, अब हम करते हैं बॉलिंग कंपेयर दोनों टीमों की एक डिफरेंट तरीके से। नसीम शाह 24 ओवर 140 रन, एंडरसन 22 ओवर 52 रन, मोहम्मद अली 24 ओवर 124 रन, रॉबिन्सन पहली इनिंग की बात है 21 ओवर 72 रन, हारिस रऊफ 13 ओवर 78 रन, लीच 49 ओवर 190 रन। अब देखिए ना किसको कितनी ज्यादा रन पड़े, किसने कितनी ज्यादा लूज बॉलिंग की है और किसने कितना ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेला है। ये मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ और कोई वजह नहीं है इसकी मुझे बताने की आपको। और जहां विल जैक्स करते हैं 40.3 ओवर में 161 रन देके 6 विकेट लेते हैं। अब आप देखिए जाहिद महमूद क्या करते हैं कि जब वो 33 ओवर करते हैं पहली इनिंग में और 235 रन देते हैं और 4 विकेट लेते हैं। इधर 33 ओवर में 235 रन और 4 विकेट है, उधर 40.3 ओवर में 161 ही रन है और 6 विकेट है। और एक ही बॉलर फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड का है जिसको 5 से ज्यादा रन के स्ट्राइक रन रेट से रन पड़े हैं, वो है स्टोक्स, उनको 5 के हिसाब से पड़े हैं। और दूसरी इनिंग में पाकिस्तान को आप ले ले, नसीम शाह 9.5 ओवर 66 रन, मोहम्मद अली 10 ओवर 64 रन, जाहिद 11 ओवर 84 रन और सलमान 5 ओवर 47 रन। अब आपको हिसाब लगाइए किस तरह रन पड़े हैं, विकेट कैसी है, और इस विकेट पे सब पिटेंगे। लेकिन अगर आप पीट ही रहे हैं, विकेट ऐसा है, उसके साथ आप यहां से भी खासी लूज बॉलिंग करेंगे तो रन रेट बहुत तेज हो जाएगा। और पहले दिन ही मैंने कहा था, जब मैं आपसे बात हुई थी, एक दिन का खेल हुआ था, मैंने कहा था आज से पाकिस्तान ने मैच बचाना शुरू करना है। 506 रन बन गए हैं पहले दिन, एनॉर्मस स्कोर किसी भी टीम के खिलाफ। बांग्लादेश की एक ड्रामेटिक विन रही है कल, 1 विकेट से उन्होंने जीत लिया, 51 रन बनाया आखिरी पेयर ने, मेहदी हसन और मुस्तफिजुर ने रन बनाए एंड पे, जब कहानी खत्म हो गई थी। तो उसके बाद ये यकीन रखना कि हम जीत सकते हैं। विकेट हाई स्कोरिंग नहीं था, विकेट ऐसा नहीं था कि इस पे बहुत रन बनते। इंडिया का 186, तो अगर इंडिया ने 210-15 बनाए होते उसके लिए भी विकेट ठीक था। और शकीब ने बेहतरीन बॉलिंग की और इबादत ने बाद में एंड पे इंडिया को रन नहीं बनाने दिए। इंडिया ने स्टार्ट में बॉलिंग अच्छी की और उसके बाद रोहित शर्मा वाज टोटली कंफ्यूज्ड लास्ट विकेट के साथ। अब देखें, वाशिंगटन सुंदर 5 ओवर 17 रन 2 विकेट और कोई बाउंड्री नहीं पड़ी उनको, सिर्फ 5 ही ओवर, क्योंकि बॉल तो इतनी टर्न हो रही थी उनकी। और सबसे बड़ी बात है, रोहित शर्मा वाज टोटली कंफ्यूज्ड, जैसे मैंने शुरू में कहा, आउट ऑफ सॉर्ट्स, उनको समझ नहीं आया मुझे क्या करना है। और इस सारी टीम में मैंने एक चीज देखी है, इंडिया विद हाई कैलिबर प्लेयर्स, मरी हुई है जैसे टीम, जोश जज्बा, वो इकट्ठे होके कुछ सोचना करना, आगे बढ़ने की कोशिश नजर आ नहीं रही है। दे आर गोइंग थ्रू मोशंस, लगता है ऐसा ही है। अब सब कहेंगे राहुल से वो कैच छूटा, मैंने वो बॉल रिसीव करनी थी, उन्हें ऐसे किया, उससे दिखा कि ये रेगुलर कीपर नहीं है। अब इंडिया की फर्स्ट 11 भी इतनी कंफ्यूजिंग थी, हमें समझ नहीं आया। अब इंडिया का मामला क्या है? व्हाई इज इंडियन क्रिकेट टीम, नेशनल टीम टोटली कंफ्यूज्ड? क्या है वजह? देखिए, वजह सिंपल है, किसी को नहीं पता है कौन सा मैच खेलेगा, कहां खेलेगा, टीम की कॉम्बिनेशन क्या होगी, किस टीम के साथ कैसी कॉम्बिनेशन खिलाई जाएगी, किसको किस नंबर पे बैट करना है, 1-2 के बगैर करना क्या है, टीम कुछ नहीं पता है। इधर चेंज उधर चेंज, यहां वो प्लेयर खेलेंगे, वहां वो प्लेयर खेलेंगे, यहां द्रविड़ जाएंगे, वहां लक्ष्मण जाएंगे, यहां रोहित शर्मा आएंगे, वहां धवन जाएंगे, वहां पंत कैप्टनशिप करेंगे, वहां कोई और करेगा, यहां राहुल करेंगे। तो टोटली जो है एक अच्छे खासे टैलेंटेड ग्रुप को कंफ्यूज करके छोड़ा है सेलेक्टर्स, बीसीसीआई, द्रविड़ एंड राहुल, रोहित शर्मा एंड कंपनी ने, टोटली कंफ्यूज्ड। अब किसी को अपना रोल भी नहीं पता है। जब आप रोज 11 में से 4-5 प्लेयर बदल रहे हैं, किसी को नहीं पता मेरा रोल क्या है इस टीम में, मैं क्यों हूं इस टीम में, मुझे क्या करना है। दूसरा खतरा यह भी है कि शायद मैं लाया गया हूं इसलिए कि किसी और को मेरी जगह फाइनली लेनी है, मैं ऐसे ही हूं टीम में, एक रीजन है इंडियन टीम में ये। दूसरा, मुझे टेस्ट कर रहे हैं, मुझे तो आगे खेलना नहीं है, किसी और को खेलना है। और मैं एक और केस, कुछ प्लेयर ऑलरेडी एंड ऑलवेज आर अंडर प्रेशर एंड टेस्ट कि हमें एक ही मैच या 2 मिलेंगे, उसके बाद तो कोई और फेवरेट्स आ जाएंगे टीम में, तो टीम की प्रोग्रेस नहीं होगी। टीम बैकवर्ड के डायरेक्शन में जा रही है और बुरी तरह पीछे जा रही है टीम। प्लेयर्स का फोकस नहीं रहा है, क्योंकि जो हालात खड़े किए गए फोकस नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि बिश्नोई कहां है, कल तो वर्ल्ड कप खेलने वाले थे, राहुल 4 पिछले वर्ल्ड कप में थे, कहा था जबरदस्त, वेंकटेश थे अय्यर, वो कहां गए?
एक और लेग स्पिनर लाए थे राइट आर्म, वो भी पता नहीं, मुझे याद नहीं है वो कहाँ गए। और त्रिपाठी को और किसी को ले गए तो उन्हें खेला क्यों नहीं टूर पे। और इस वक्त हाउ कैन यू इग्नोर ऋतुराज गायकवाड़। 220, 168 और 108 उनकी लास्ट 3 इनिंग्स हैं 50-50 टूर्नामेंट में। ये लास्ट 3 इनिंग्स है। आपको चांस देना है 8-10 मैच का, 2 मैच और 1 मैच टेस्ट के लिए नहीं, या स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं। और या वो पहले रन बनाता था, हम भरोसा करते हैं, वो वर्ल्ड कप में हमने देखा उन्होंने क्या किया, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। और एक और खिलाड़ी जिसकी बात नहीं होती है, वो हालांकि आईपीएल से वो तबाह हुआ, कभी 16 करोड़ मिले, कभी 12 करोड़ मिले, डिलीवर नहीं किया, उनट गया। क्या लाजवाब बॉलिंग की है पूरे सीजन। रांची में कितने विकेट लेते हैं। आप 4 साल से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ढूंढ रहे हैं, 4 साल से, तो वो तो 4 साल से डिलीवर कर रहे हैं एज लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और आज लिमिटेड ओवर्स में भी डिलीवर कर रहे हैं। अब आईपीएल में पैसा का बोझ इतना पड़ा कि डिलीवर नहीं कर पाए वो पिछले 2 बार। लेकिन बहुत नाइंसाफी हुई है इस खिलाड़ी के साथ, अगर आप देखेंगे। जैसे विदर्भा के खिलाड़ियों के साथ भी जब 2 बार उन्होंने रणजी ट्रॉफी जीती, क्योंकि ग्लैमर अटैच नहीं था उनकी टीम के साथ, वैसे इनके साथ भी हुई है। और कुलदीप यादव, वेयर इज ही कूलिंग हील्स। अब इंडिया का क्या ऑप्शन होगा? ईशान किशन इन टीम, क्योंकि किसी तरह उनको फिट करना है, कभी ना कभी कामयाब करवाना है। एंड संजू सैमसन विल बी कूलिंग हील्स एट होम। ऋतुराज गायकवाड़ भी घर में रहेंगे, और बाकी और जो खिलाड़ी रन बना रहे हैं, जगदीशन की भी जगह बन रही है। अब आप देखें कहीं ना कहीं, अब 264 रन, 280 रन, कितने रन बना लेता है आदमी मैच में, फिर उसके बाद फिर बनाता है 50-50 में, उसको कहीं तो जगह चाहिए। जैसे 2020 जो इंडिया में हुई ट्रॉफी, मुश्ताक अली, वो मुंबई ने जीती, जिताई किसने? आखिरी 2 मैच में जिताया किसने? सरफराज ने, जिसको 50-50 के लिए भी इंडिया कंसिडर नहीं करता है, टेस्ट के लिए नहीं करता है, जहां वो 1000 रन बना रहे हैं पिछले 3 सीजन से। सो देयर इज मच बियॉन्ड द बाउंड्रीज विच इज अफेक्टिंग इंडियन क्रिकेट रादर देन समथिंग हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। और प्लेयर्स पे असर हो रहा है, और जो है आपको विक्ट्री परसेंटेज गिर रही है, और टीम की क्वालिटी गिर रही है इस कंफ्यूजन से। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई, चलिए बाद में बात करेंगे, उसकी पहले देखेंगे आज के हमारे विनर कौन है। शबीर अहमद ऋषि, लथपरा पुलवामा से आज के हमारे विनर, खेल के मैदान से क्विज के बहुत बहुत मुबारक शबीर अहमद ऋषि, लथपरा पुलवामा। हाँ, जो बात मुझे याद आई थी, तो पाकिस्तान ने पहली 2 इनिंग में बॉलिंग की, कितने मेडन ओवर किए उन्होंने? 3 ओवर, टेस्ट मैच है, और पहली इनिंग में 21 मेडन किए इंग्लैंड ने। आपको लगता होगा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करता है, मुझे लगता है कुछ तो रिफ्लेक्ट करता है। आज का सवाल आपके सामने, देखिए इस पे लिखा है आपको क्या करना है। वर्ल्ड कप देखते रहिए, हम रात को जाग रहे हैं, आप भी जागे, देखें, फिर मौका नहीं मिलेगा ये मैजिक देखने का। और इसमें बहुत से खिलाड़ी हैं जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जो आगे आपको नजर नहीं आएंगे। इट्स टाइम टू वॉच देम लाइव प्लेइंग इंस्टेड ऑफ हाईलाइट्स। क्योंकि लाइव में ये मजा होता है कि बॉक्स में पहुंचा, अब क्या होगा, अब वहां लेके बॉल जा रहा है, कहां जाएगा। हाईलाइट्स में तो पता है क्या होगा, वो जो होता है ना, वो चार्म नहीं रहता है। क्वालिटी तो देखने को मिलती है, लेकिन वो दिल धड़कता नहीं है आपका उसमें, वैसे जैसे लाइव मैच में धड़कता है। मिलते रहेंगे खेल के मैदान से में और बाकी वीडियोस के साथ इस चैनल पे। खुदा हाफिज।